आज 26 जनवरी 2023 है और आज आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस है। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी जानते होंगे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और उसी चीज़ में मैं दो चार बातें आपके से कहूँगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इस चीज़ पर थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस होता क्या है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी का महत्व तो आप सभी को पता है, राष्ट्रीय त्यौहार है और इस दिन सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में, ऐसा और कोई त्यौहार नहीं मनाते जितना 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि पढ़ते तो हम जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, हम सबको पता होनी चाहिए। हम हर किसी को ये चीज़ बताएं जिसको नहीं पता, और मोस्टली सभी को पता रहता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कुछ बारीकियों का। तो वो चीज़ मैं आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे और ये जानकारी आपको लगभग सबको पता ही है, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। थोड़ा सा देखिएगा, कुछ चीज़ें सीखते हैं कि गणतंत्र दिवस आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। देखिएगा, 26 जनवरी 2023 यानी कि आज आपका भारत, यानी भारत, पूरा भारत, संपूर्ण भारत 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कौन सा? 74वां। आखिर गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस का मतलब यह है कि इस दिन क्या है कि आपका गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने का अधिकार, सरकार चुनने का, अपनी सरकार चुनने का हक हमको मिला था 26 जनवरी को। कब? 26। जैसे कि आप जानते हो हक का मतलब क्या है, पहले थोड़ी चीज सीखो। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। तो गुलाम का मतलब क्या, पहले ये चीज समझो। एक होता है कैदी और एक होता है गुलाम। देखो, कैदी, गुलाम का मतलब ये नहीं कि आपको किसी बंद कोठरी में डाल रखा था बांध बूंद के, जंजीर बांध के, नहीं। गुलाम का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे के आदेशों के, दूसरे के नियमों के, दूसरे के नियम कानून के अंडर काम कर रहे हो। यानी कि मैं कहूं, मैं किसी पर बोलूं कि तुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब अपनी, उस सामने वाले की अपनी कोई इच्छा, अपने मतलब कानून ना हो, किसी दूसरे के कानून उस पर आरोपित करके काम कराया जाए तो उसको बोलेंगे कि वो उस दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहा है, अर्थात गुलामी में काम कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज होती है। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज शासन के, यानी पूरा भारतवर्ष किसके, अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी शासन के अंडर काम करने लगा, तो मतलब क्या है कि ये गुलाम हो गया है, अर्थात उसके नियम कानून कहाँ के चल रहे थे, अंग्रेजी सरकार के। ओके। बाद में अथक प्रयास, मेहनत और बहुत सारे हमारे वीरों के बलिदान के बाद 1947 को आज़ादी मिली, यानी कि आज़ादी की घोषणा 1947 में हो गई। तो जैसे एक प्रकार से आज़ादी मिलने के बाद में और बहुत सारी चीज़ें फिर आवश्यकता होने लगी। जैसे कि आज़ादी हो गई तो यानी कि एक राष्ट्र बनाओ, राष्ट्र बनाओ, तो राष्ट्र कैसे बनेगा, उसका एक अपना नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम दूसरे के नियम कानून के अंडर में चल रहे थे, तो अपने नियम कानून होने चाहिए। तो नियम कानून के लिए एक संविधान, एक पर्टिकुलर एक नियमों का वो होना चाहिए, तो यानी कि एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी के एक संविधान बनाना चाहिए, यानी अपने देश का अपना एक खुद का संविधान होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1947 को अपने नियम कानून बनाने के लिए, अर्थात संविधान बनाने के लिए काम शुरू हुआ। और आपका आजादी के 2 साल 11 महीना 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको संविधान सभा ने स्वीकृत किया, अपनाया। किसने? संविधान सभा ने। कब? 26 नवंबर 1949। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बन के तैयार हो गया, संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया, स्वीकृति भी दे दी, मंजूरी भी दे दी, तो फिर ये थोड़ा सा डिले क्यों किया? 26 जनवरी 1950 से ही क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो उसका एक बहुत ही पेचीदा और रोमांचक एक किस्सा है। वो क्या है कि 26 जनवरी, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके तैयार हो गया, आज़ादी के बाद बहुत सारा मेहनत लगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा, 26 जनवरी 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया, स्वीकृत कर लिया।
अब यहाँ पे लागू को पूरे देश में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। तो इतना लेट क्यों किया? इसका लेट करने की वजह थी कि 26 जनवरी को ही दिन चुनने का जो इसका रीजन था वो था कि 26 जनवरी 1930 से पहले भी आ जाते हैं यहाँ पर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की जो सभा एक आयोजित की, या ये कहिएगा नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक सभा बनाई गई जहां पर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सभा में उन्होंने 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार को बोला कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे, यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। कब तक? 26 जनवरी 1930 तक। अर्थात ये अपना स्वतंत्र गणराज्य चाहते थे, उसकी घोषणा इन्होंने की कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और उससे पहले जो सभा हुई थी 1929 में, तभी से इनका मंतव्य बन गया कि हमको अलग गणराज्य चाहिए। तो ये उस सभा में सबकी सहमति से, जितने भी वहां पर थे सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया था। तो यहां पर देखिए, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषणा की, यानी पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा की। अर्थात उस समय पर यह घोषणा की गई थी या घोषित किया गया था कि अपना पूर्ण गणराज्य होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, अपना संविधान होना चाहिए, अपने नियम कानून होने चाहिए, हम दूसरे के अंडर में काम ना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ थी। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये समझ में आएगा 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन ये बहुत बेहद खास दिन था, क्योंकि इसी दिन आदमी कहते हैं ना, गृह प्रवेश बहुत जरूरी रहता है, तो उसी को याद रखते हैं कि हम पहले दिन कब इसमें घुसे थे। तो वही चीज़, तो इसी चीज़ की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, इसी दिन का महत्व को बरकरार रखने के लिए, हालांकि संविधान बन के तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ गया था? पूरे भारत में आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं संविधान। जो संविधान जो बना था, तो उसके लिए भाई जब देश आज़ाद हो गया तो उसमें संविधान बनाना है। संविधान बनाने के लिए बहुत सारे लोग नियुक्त किए गए, तो उसमें 308 सदस्य थे। उन सबका जो ऐसा होता ना, घर बनाते हैं तो उसमें आप किसी को एक को काम सौंप देते हो, भाई तुमको हमको इस टाइप का घर बनाना है। ठीक है। आपने अपनी एक कल्पना की कि हमको 4 रूम का सेट चाहिए, 4 रूम कमरा हो और इस तरीके का होना चाहिए, 2 मंजिला घर बढ़िया सा बनना चाहिए। अब उसको बनाने वाला कोई और, उसमें बहुत सारे काम करने वाले और, इसी तरीके से हमें बहुत सारे 308 सदस्य थे। इस जो सभा थी, संविधान सभा, उसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुआ कि इस संविधान का जो मसौड़ा बोले तो इसका मॉडल बोले तो इसका प्रारूप कैसा रहेगा, क्या चीज़ किस तरीके से रहेगी, इस सब का जो अध्यक्ष किनको चुना गया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसीलिए इनको, यानी कि इनका मसौड़ा इन्होंने तैयार किया, मॉडल, इनका प्रारूप इनके अकॉर्डिंग हुआ, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में इनको हम जानते हैं। ओके, चलिए फिर थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। और घोषणा कब हुई थी? 10:18 पर यह घोषणा हो गई थी कि भारत अपना एक स्वतंत्र गणराज्य हो गया या गणतंत्र राष्ट्र बन गया 10:18 पर। देन उसके बाद में 6 मिनट बाद जब गणराज्य बन गया, तो मतलब क्या है, जब अब गणराज्य हो गया तो अब इसमें प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, सारे खुद के होंगे, क्योंकि अब अपने नियम कानून चलने लगे, तो अब अपने हमारे अधिकारी होंगे। तब 10:24 पर पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति ने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या ली थी? शपथ ली थी।
अर्थात 10:24 पर हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने शपथ ली, विधिवत संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति बन गए और उसी दिन उन्होंने भारतीय सेना से सलामी ली। उसी दिन अपने रथ द्वारा उस भवन से बाहर निकले। तो ये थोड़ा सा कुछ जानकारी थी। बाकी जानकारी तो बहुत है कि मैं पूरा दिन कर दूं तो वो भी काफ़ी कम पड़ेगा, लेकिन मेरा ये ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ये, लेकिन ये जो कुछ जानकारी जो मुझे है तो वो मैंने आपको बता दी और आप भी किसी और को बताओ, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आज़ादी कैसे मिली, बहुत अथक वीरों का खून बहा, बहुत बलिदान हुए, उसके बाद में ये सब हुआ। लेकिन बाकी आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।